एमएलसी चुनाव में भूषण कुमार को वैशाली से अपने दल के समर्थन की घोषणा करने हाजीपुर परिसदन पहुंचे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री एवं हाजीपुर सांसद पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी को अपना और देश का भगवान बताया। वहीं उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान के 50 वर्षों की सेवा को देखते हुए हाजीपुर जंक्शन का नाम रामविलास पासवान के पर रखे जाने की मांग की सरकार से की है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस हाजीपुर पहुंचे। हाजीपुर परिसदन में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने पीएम मोदी की तुलना भगवान से करते हुए आजीवन एनडीए में रहने की बात कही। इस दौरान उन्होंने उदाहरण के तौर पर इंदिरा गांधी को भी बढ़िया प्रधानमंत्री बताया। एक जमाना था कि लोग कहता था कि इंदिरा गांधी सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, इंदिरा गांधी सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर प्राइम मिनिस्टर, खड़ा विचार ये भावना के बीच में नहीं है। वो भी अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, इसकी दो राय नहीं है। लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री अपने देश में मिला, उसमें सबसे अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनको देखता हूँ। और ये भी बात सही है कि उनकी तपस्या, उनकी वाणी, उनका काम करने का जो तौर तरीका है, तो आप देखे हुए हैं कि पूरे विश्व में जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी तुलना हुई है तो उसमें 72% मत अकेले नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और चूँकि मैं उनके कैबिनेट का एक सदस्य हूँ, मैं देखता हूँ कि जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो विभागीय मंत्री को उतनी जानकारी नहीं होती है जितना माननीय प्रधानमंत्री जी को। और वो सदैव, मैं समझता हूँ कि 24 घंटा में कम से कम 18 घंटा वो काम करते हैं कि देश का विकास कैसे होगा, गरीब का उत्थान कैसे होगा, एजुकेशन कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे भी देखिए कोविड हुआ, कोविड में आप देखे हुईएगा पूरा विश्व परेशान था, अपना देश भी परेशान था, लेकिन बहुत ही लगन से, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक कोविड का मुकाबला किया। और आज उनके प्रयास का फल है 150 करोड़ लोगों को टीका करना और कोविड करीब करीब यहाँ से देश से उसकी विदाई हो। इसी तरह से मैं देखता हूँ उनके काम करने का तौर तरीका जो है काफ़ी सरल और काफ़ी अच्छा है। और मुझको तो लगता है कि उनमें ईश्वरीय गुण है। कोई भी साधारण व्यक्ति न तो इतना मेहनत कर सकता है, न वाणी में मधुरता हो सकती है, तो निश्चित रूप से उनमें गॉड गिफ्टेड है। और इसमें सही है बात है कि मैंने कहा कि आज तक किसी ने ईश्वर को देखा नहीं है, कल्पना किया है, लेकिन साक्षात हमारी सोच जो है उसमें मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि साक्षात उनमें ईश्वरीय गुण है। और जब भी मैं उनको देखता हूँ तो लगता है कि ईश्वर से हमारी मुलाकात। वहीं उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान की तुलना अंबेडकर से करते हुए कहा कि हाजीपुर से उन्होंने 2 बार गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। उनके 50 वर्ष तक हाजीपुर की सेवा को देखते हुए हाजीपुर जंक्शन का नाम बदलकर रामविलास पासवान के नाम पर करने और स्टेशन के बाहर रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा लगाए जाने का भी ऐलान किया। पूरा होगा। देखिए, मैंने भारत सरकार के रेल मंत्री जी से आग्रह किया है, मैं लिखित भी दिया हूँ कैबिनेट में, मैंने आग्रह भी किया है कि पासवान जी 77 से लेके और मरणोपरांत तक हाजीपुर की सेवा किया। उन्होंने 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ उनका। हाजीपुर में जीएम ऑफिस का उन्होंने उद्घाटन किया, जो असंभव चीज़ था। वो कहता था कि पासवान जी कैसे घोषणा करेंगे। तो हाजीपुर की जनता की कृपा से देश के मानचित्र पर गए, लेकिन उन्होंने भी मानचित्र पर जाने के बाद भी हाजीपुर की सेवा किया। इसीलिए मैं भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री जी से मैं आग्रह किया हूँ, मैं लिखित भी दिया हूँ कि आप हाजीपुर को रेलवे स्टेशन, पासवान जी के नाम पर रेलवे स्टेशन बनाया जाए। और उस दिन जो जीएम के ऑफिस में, डीआरएम के ऑफिस में बैठक थी, उस बैठक में आप थे ना? जी। उस बैठक में भी खगड़िया के जो सांसद है उन्होंने मामला को उठाया कि पासवान जी के नाम पर हाजीपुर का नाम होना चाहिए, के नाम से हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए। और मैंने भी रेल मंत्री जी से कहा। और दूसरा मेरा डिमांड मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा हूँ कि चूँकि 77 से लेकर मरणोपरांत तक पासवान जी हाजीपुर की सेवा किए और देश के सेकंड अम्बेडकर माने जाते थे, दलित के सबसे बड़े नेता थे,
इसलिए मैंने उनको पत्र भी लिखा है और मैं स्वयं जाके मिल के भी मैं कहा हूँ कि सर आप दो काम करिए, एक तो पासवान जी का आदमकद मूर्ति हाजीपुर में लगना चाहिए और दूसरा पासवान जी का जो जन्म है 5 जुलाई को उस दिन राष्ट्रीय घोषित होना चाहिए, राष्ट्रीय पर्व घोषित होना चाहिए। हाँ, उन्होंने स्वीकारा है कि पास जी समय आने दीजिए, मैं निश्चित रूप से करता हूँ। एक त्वरित प्रतिक्रिया डाल। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने चिराग पासवान से मिलन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति ही बलवान नहीं होता है, बल्कि समय बलवान होता है। समय का इंतजार कीजिए। चिराग पासवान को नसीहत देते हुए उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई गलती आपने की है तो उसका प्रायश्चित कीजिए। ये प्रश्न तो आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया है, लेकिन इसका जवाब मैं शुरू से देता आया हूँ जी कि कोई व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए और यदि आपने कोई गलत काम किया है तो उसको प्रायश्चित करिए। समय बलवान है, समय आएगा फिर से देखा जाएगा। वहीं चारा घोटाले में लालू यादव को सजा मिलने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान हर किसी को करना चाहिए। उन्होंने लालू यादव के पुत्र तेजस्वी द्वारा साजिश किए जाने का आरोप लगाए जाने पर कहा कि उनका आरोप लगाना स्वाभाविक है, लेकिन देश कानून से चलता है। लेकिन देश का कानून है, संविधान है, संविधान के तहत ही कोर्ट के द्वारा फैसला होता है। जो कोर्ट का फैसला है उसको, उस फैसले को सबको मानना चाहिए। बार बार उनके पुत्र जो हैं ये आरोप लगाते हैं कि साजिश की जाती है और अब उनके पुत्र को तो स्वाभाविक है, बेटा और बाप का स्नेह है, प्यार है, तो कह सकते हैं, लेकिन देश चलता है कानून पर। देश नियम और कानून से, संविधान के तहत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बनाया हुआ है, उसके तहत ही पूरा देश चल रहा है। आप भी केंद्रीय मंत्री व हाजीपुर सांसद पशुपति कुमार पारस आगामी विधान पार्षद चुनाव में खड़े हो रहे उम्मीदवार भूषण कुमार को अपने दल के समर्थन की घोषणा करने हाजीपुर पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय कई विधायक समेत एनडीए के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद थे। हाजीपुर वैशाली न्यूज।